स्वागत है आप सबका हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण प्रकृति की गोद में एपिसोड नंबर 2। प्रकृति के पास अपार खजाना है। बड़ी बात यह है कि वो माता की तरह निस्वार्थ भाव से हमें देने को तैयार रहती है। ज़रूरत है तो हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करने और सुरक्षा करने की। इसी अपार संपदा में हम आज बरगद के वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विच इज़ ऑल्सो द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज बनियन ट्री और बनियन ट्री। The botanical name of banyan tree is Ficus bengalensis. प्रोफेसर रामकृत यादव आज पेड़ों की विशेषता के इस दूसरे एपिसोड में बरगद के विषय में हमें विस्तृत जानकारी देंगे। आज हम खड़े हैं स्मृति उद्यान में, और ये स्मृति उद्यान जो है वो इसलिए इसका नाम पड़ा है कि लोग यहाँ पे आते हैं अपने पूर्वजों की याद में, अपने स्वर्गीय माता पिता या जो भी उनके पूर्वज हैं उनकी याद में यहाँ आते हैं और पौधे लगाते हैं। ये एक बड़ा ही अजीब सा पल है और ये अजीब सा समय होता है जब वो अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पर पेड़ लगाते हैं। और आज मैं बताऊं कि हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण प्रकृति की गोद में एपिसोड 2, पहले एपिसोड में हम लोगों ने अमरूद के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे बरगद पेड़ के बारे में, है ना, जिसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामकृत यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आप आज किस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं? आज मैं बरगद के पेड़ के बारे में जाना जी 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 जी। तो ये हमारा बरगद का पेड़ है ना, और ये लगता है किसी की स्मृति में लगा था ये पेड़। हाँ, स्मृति के पेड़ में लगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए इसका स्मृति पार्क नाम दिया जी 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 जी। दूसरी बात है, इस पौधे का अंग्रेजी नाम है बनियान ट्री। बनियान नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर भी इसका नाम पड़ा, बनियान ट्री। लेकिन हिंदी में बहुत अच्छे नाम है, बरगद, बट वृक्ष, और सबसे है क्या छैवट के नाम से ही प्रसिद्ध है। जी जी। इसको गया के मंगला गौरी में एक मंदिर जो है इसी के नाम पर छैवट का निर्माण हुआ। जी जी। इसकी आयु सबसे बड़ी लंबी आयु होती है, और इसका कारण उदाहरण है कि कितनी अमूमन इसकी आयु होती होगी? 200 से 400 वर्ष होती है। अच्छा, 200-400 वर्ष? 200 से 400 वर्ष। अभी तो है कलकत्ता के हावड़ा में एक बर्फ का पेड़ है जो 1787 ईस्वी का है। जी जी। 1787 का है, वो अभी तक खड़ा है। 1787 ईस्वी का पेड़ बरगद का? हाँ। ये तो बड़ी बड़ी जानकारी है ये हमारे लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो है ये हम लंबी आयु के चलते ही, छैवट का माने हुआ लंबी आयु, जिसका क्षय ना हो, इसीलिए इसकी पूजा होती है द्वापर काल से। जी जी जी। और दूसरा कारण है कि इसके जड़ में ब्रह्मा का वास है। जी जी जी। और इसके छाल जो है इसमें विष्णु का भार। अच्छा अच्छा अच्छा। और डाली में शंकर का वास है। वाह, क्या बात। इसलिए महिलाएं जो है से बर पूजा करती हैं। और दूसरा, इसका आयु को लंबा होने के कारण कहा है कि एडवांटेजियस रूट जो है प्रोप रूट में बदला, जिसको बरहोरी कहते हैं, वो बरहोरी जब लटकता है स्थल पर आता है तो फिर स्तंभ का राम करता है, इसलिए चारों बगल से जुड़ जाता है। इसकी आयु बहुत लंबी होती है। अच्छा अच्छा। इसका तो ये तो आपने धार्मिक बातें बताई है ना, और आपने बताया भी कि ये शायद सिंह राशि को ये सिंह राशि को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब जैसे अब हम ये बरगद का पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य है एक बड़ी व्यवस्था है ना। पिछले कोरोना काल में हम लोग कई तरह से चीज़ों से झेले, और इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी, वो सारे बहुत सारे काम आए। तो ये बरगद का पेड़ जो है वो उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है ना, औषधीय जो उसके गुण हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी देने का कष्ट करें। इसका औषधीय गुण पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके फल को सुखा करके पाउडर बना करके खाने से इसमें मिनरल और विटामिन बहुत पाए जाते हैं, और बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ता है। दूसरा, इसके मिल्की प्लांट होने के चलते इसका टूसा जो होता है, दांत का जो कैनाल रूट है, उसमें दर्द अगर होता है उसको देने में उससे दर्द को निवारण होता है। अच्छा, ये इसका काम। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने आज बड़ी जानकारी दी। आज हमारे साथ में हमारे सहयोगी श्री आकाश सिंह भी हैं हमारे बीच में। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी मेरे ख्याल से। ये एपिसोड आपको बहुत मेरे ज्ञान को वर्धक किया और लाभदायक, और हम लोग अपने अगल बगल करके सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ जुड़े इस एपिसोड में। अब अगली मुलाकात फिर होगी इनसे किसी नए पेड़ के साथ में। हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण।